हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। 6.5 में आपको पिछले पार्ट में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करो और पूछो उसमें से। चलो देखो क्या है क्वेश्चन 8। इन गिवन फिगर ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखो एक ट्राइंगल ABC मैंने बना कर रखा है। इसमें ओ एक पॉइंट है जो कि ट्राइंगल ABC के इंटीरियर में है। आगे लिखा है कि OD BC के परपेंडिकुलर है, OE AC के परपेंडिकुलर है, OF AB के परपेंडिकुलर है। देख सकते हो यहाँ OE है, यहाँ OD है और एक पॉइंट यहाँ पे OF है, ये इधर F है। तो ये सब परपेंडिकुलर है सामने वाले साइड पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। लिखा है सो दैट, तो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, इसमें दो सब क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। एंड सेकेंड पार्ट में इसके आगे जो भी है वो हम लोग करेंगे। तो पहले देखो क्वेश्चंस में मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ कि जो हमें प्रूफ करना होता है ना वही हमारा हिंट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें जो प्रूफ करना है ना वो तुम्हें पता चल जाएगा उससे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है OA OB OC OA का यहाँ पे कुछ कोई लाइन सेगमेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग OA को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो OA को ज्वाइन करो, यहाँ से चेक करो ये मैं जो कर रहा हूँ ये OA हो गया। इसके बाद तुमको OB लाना है। OB कहाँ से मिलेगा, OB आपको ये वाला पार्ट मिलेगा OB। उसके बाद है OC कैसे मिलेगा, तो OC के लिए हमें इन दोनों ज्वाइन कर देना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें देखो ट्रायंगल्स मिलने शुरू हो गए। यहाँ पे ट्रायंगल AOE बन रहा है, AOF मिल रहा है, बहुत सारे ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल हो गए। तो इसमें बोल रहा है कि मुझे इन सब का स्क्वायर चाहिए। देखो OA स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। मुझे OB चाहिए, OB का स्क्वायर, तो OB यहाँ पे है तो ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा ODB। इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम से देखो राइट एंगल के अपोजिट है। तुम्हें चाहिए OC कैसे मिलेगा, देखो ये वाला 90 डिग्री है यहाँ पे, इसके सामने में पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन से ये बनेगा हाइपोटेनस और वहाँ से स्क्वायर आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या। फिर है OD OE OF। अब देखो OD कैसे मिलने वाला है, तो OD जब ये ट्रायंगल चूज करोगे तो OD उससे आ जाएगा। इसी तरह से OE और OF, OE आपको इसमें मिलेगा इस ट्रायंगल में, OF इस ट्रायंगल में। AF BDC, अब देखो AF कैसे मिलेगा, तो AF यहाँ पे। तो मुझे इस चीज़ को समझना होगा कि इस AF को कैसे लाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा है BD, तो BD कैसे लाना पड़ेगा, BD यहाँ पे है, BD तो मिल जाएगा। उसके बाद है CE, तो CE कैसे लाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो मुझे OC OE और CE तीनों को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ OC OE और CE, OC OE और CE को ध्यान में रखने के बाद आपके पास ये ट्रायंगल बन के रेडी हो जाएगा। मुझे चाहिए OA, यहाँ से मिला OA, OB, ये है OB। इसके बदले OA के बाद देखो अगर तो इस OA के साथ एक टर्म OF भी है, तो OA OF और AF, मतलब मुझे इस ट्रायंगल के बारे में सोचना चाहिए। दिमाग लगाओ अपने आप। ये है OB, इसके बाद है OD और इसके बाद है BD। चेक कर लो, OB मिल जाएगा, OD BD, ये ट्रायंगल के बारे में सोचना चाहिए। ट्रायंगल तो इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, इसमें भी आपको AE OE और AO आ रहा था, लेकिन AE से मतलब नहीं है हमें। कहीं भी AE है क्या, नहीं है। तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल चूज करना चाहिए। तो जो मैं ट्रायंगल मार्क किया हूँ यहाँ पे, उन सारे ट्रायंगल्स में हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो है मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप ऑलरेडी जो चीज़ दी है क्वेश्चन में दिया है, गिवन में आप लिख करके और टू प्रूफ में ये लिख देना और प्रूफ से स्टार्ट कर देना। तो देखो मैं लिखता हूँ क्या वहाँ पे। तो सबसे पहले लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा है, AOF, इन ट्रायंगल OAF कॉमा ट्रायंगल OBD, ट्रायंगल
ओ बी डी, मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, ये लाइन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एंड ये ओ बी डी है, एंड ट्रायंगल लास्ट में ओ ई सी, ट्रायंगल ओ ई सी रिस्पेक्टिवली। वी ऑब्टेन, हमें क्या क्या मिलेगा, सो देखो। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए ओ एफ में। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो ए ओ एफ में ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला बनेगा हाइपोटेनस, तो ये बनेगा हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा ए एफ, ये होगा ओ एफ, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा, हमने पहले ही लिख दिया है कि हम इन तीनों ट्रायंगल में क्या लगाने वाले हैं, इन तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो वही लगा रहा, पहले वाले में लगा दिया। अब दूसरे वाले में है ओ बी डी, ओ बी डी, इसके सामने में ओ डी है हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे बताओ, ओ बी है, सॉरी ओ बी है, ओ बी का क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लिखो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इसके बाद ट्रायंगल कौन सा है, ओ ई सी, तो ओ ई सी में ये 90 के सामने में ओ सी होगा, तो क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया, तो अब बचा ओ ई और इधर से बचा ई सी, तो क्या लिखेंगे, ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, डन। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो मुझे जो ऐड करना है उसके हिसाब से ओ ए ओ बी ओ सी को ऐड करना है, मुझे ओ ए ओ बी ओ सी तो दिख ही रहा है, तो हम लिखते हैं एडिंग 1 2 एंड 3, वी गेट, वी ऑब्टेन, जो भी लिखना है लिखो। हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला सबको ऐड कर दो, ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर जो भी है सेम ही चीज़ है, तो मैं इसको ए ओ स्क्वायर अभी के लिए लिखता हूँ। प्रूफ करते वक्त ओ ए है तो ध्यान रखना आप उसको ओ ए ही लिख देना, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर का क्या होगा, इस सबको एक साथ लिखो, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। चेक कर लो यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन के पार्ट को ऊपर चल थोड़ा सा ये लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ से इस पहले पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था ना, उसका ओ ए ओ बी ओ सी के साथ ओ डी ओ ई ओ एफ माइनस में, देखो ये ओ डी, ये ओ ई और एक ओ एफ, ये तीनों को हम लोग इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ को मैं अभी के लिए ओ ए लिख देता हूँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये ओ डी को इधर लेके आओ तो माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, इस ओ एफ को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, इस ओ ई को भी लेके आ सकते हो तो माइनस ओ ई स्क्वायर, ये ओ डी है, हाँ ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये वाला चला गया, और ओ एफ स्क्वायर को माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो देखो ये सब जो मैंने मार्क कर दिया है वो सब चले गए उधर, तो इधर क्या बचा, गौर से देखो, पहले लिखो ए एफ स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, ए एफ के बाद बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, तो लिख दो बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। चेक कर लो, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, जाके देख सकते हो ऊपर में जो हमने यहाँ पे अभी अभी अचीव किया है, यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। चेक कर लो, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ, ये तीनों माइनस में इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे आ गया या नहीं आया। अब हमको प्रूफ करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो है ना ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला पार्ट रहेगा, लेकिन बोला है कि ये ए ई स्क्वायर होगा, सी डी स्क्वायर होगा और बी एफ स्क्वायर होगा, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में आप चेंज करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा अब ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा देखो, ये जो हमने पहला प्रूफ किया ना, इसी से हम दूसरा प्रूफ कर लेंगे। कैसे, अभी चेक करो, ओ ए स्क्वायर कहाँ पे है, ये है ओ ए स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस। अगर ओ ए में से ओ ई को माइनस करेंगे, देखो ओ ए में से अगर ओ ई को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए ई स्क्वायर। इस ट्रायंगल में चेक कर लो, ओ ए स्क्वायर और यहाँ से जो ओ ई स्क्वायर है ना, इन दोनों को देखो, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ ई हाइपोटेनस में से अगर हम लोग ओ ई स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ए ई स्क्वायर। इसी तरह से देखो ओ बी स्क्वायर कहाँ पे है, ओ बी स्क्वायर यहाँ पे है, उसमें से अगर हम लोग ओ बी में से क्या माइनस कर दें तो ओ डी, देखो
OB और OD को अगर माइनस कर दोगे तो OB माइनस OD क्या होगा, OB हाइपोटेनस, OD बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, तो BD आ जाएगा। देखो BD स्क्वायर यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ से CD स्क्वायर चाहिए तुम्हें, इनफैक्ट यहाँ से देखो AE स्क्वायर तो आ गया, अब मुझे चाहिए CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर कहाँ पे है, CD यहाँ से है। ओके देखो बच्चों यहाँ से देखो, अगर मुझे OC में से, हाँ यहाँ चेक करो, OC में से OD माइनस कर देंगे तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो इस पर देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये OC हाइपोटेनस है और OD माइनस करो, मतलब ये मैं बोलूँगा OC माइनस OD को रखना होगा। मैंने जो पहले बताया उसको थोड़ा इग्नोर करो। अब OB में से यहाँ पे जो OA में से OE को हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अब OB में से OF को माइनस करके देखो, चेक कर लो एक बार, OB में से OF, तो OB कहाँ पे आ रहा है, OB यहाँ पे आ रहा है और OB हाइपोटेनस है, इसमें से माइनस करोगे OF को तो ये बन जाएगा FB स्क्वायर या BF स्क्वायर। अरे समझ रहे हो क्या? तो इसी चीज़ को समझते हुए चलो इस सेकेंड पार्ट को यहाँ पे प्रूव करते हैं। इसको हम लोगों ने जो 1 2 3 किया इसको 4 मान लेते हैं, ठीक। तो फ्रॉम 4 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर की जगह पे, नहीं तो आप लिख सकते हो कि ये जो चीज़ यहाँ पे किया है उसको फिर अलग अलग से जाके ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर से लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम 4 क्या होगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे AE स्क्वायर प्लस, अब देखो OB स्क्वायर है यहाँ पे और OF स्क्वायर है, OB स्क्वायर है कहाँ पे, OB स्क्वायर ये है और OF स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा BF स्क्वायर। अब OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, तो OC स्क्वायर ये है, OD स्क्वायर ये है, माइनस करोगे तो आ जाएगा DC स्क्वायर दैट इज CD स्क्वायर, तो प्लस क्या आ गया CD स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो लिख दो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था और ये दूसरा आ गया। तो ये मैंने अगर क्वेश्चन फर्स्ट प्रूफ किया है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और समझना है इसको, देखो यही हमें प्रूव करना था, जो आया ना देखो देख सकते हो AFBDCE, यहाँ पे देखो AFBDCE ये राइट में आया है, यहाँ पे लेफ्ट में है और यहाँ का राइट AECDBF इधर है, AECDBF इधर है। तो इसको इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आए मैं हिंट लिख देता हूँ क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ। आप चाहे तो इसको एक पहले से भी इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OA स्क्वायर जो अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है देखो OA स्क्वायर ये वाला अब माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA में से OE गया है तो AE आ जाएगा AE स्क्वायर। इसके बाद दूसरा क्या मैंने यूज़ किया है OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC माइनस OD तो ये आया था CD स्क्वायर, समझ रहे हो। और लास्ट वाला एक ये याद रखना मैंने यूज किया था OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो OB स्क्वायर ये वाला और OF स्क्वायर इधर से तो ये आ जाएगा FB स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। ये BF स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग या FB स्क्वायर। तो ये हम लोग ने ये यहाँ से जो, अब ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जो वाइट कलर का ट्रायंगल बच गया था ना जिसको आपने शेड नहीं किया था उसमें आपने फिर से क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, यस। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे जैसे 3 इक्वेशन बनाए हो चाहे तो फिर से वापस इक्वेशन बनाओ ऐसे करके और फिर यहाँ से तब जा करके ये अचीव करो और फिर जाके सब्सटीट्यूट करो। लेकिन इतना ऑलरेडी लेंदी हो गया है क्वेश्चंस, तो हम लोग क्या करेंगे पहले वाले को लेकर के और डायरेक्ट दूसरा यहीं से लिख देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग ये ब्रैकेट में इसको लिख देंगे कि हमने यहाँ से यूज किया है। अरे समझ रहे हो क्या। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो, किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन 8 को करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार रीड करते हैं। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो यहाँ पे मैंने ये लैडर दिखाया है, ए बी यहाँ पे लैडर है और ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे विंडो है मेरा और इस ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस 8 मीटर दे के रखी हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है आपको। तो बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ लैडर कौन होगा, ये पॉइंट बी, फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। बेस ऑफ द वॉल कौन है, ये, मतलब आपको ओ बी का डिस्टेंस पूछा है। तो चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सॉल्यूशन में लेट, यहाँ से मैंने ए बी को लैडर मान लिया है
और ओ ए को वाल मान लिया। लिखो लेट ओ ए बी द वाल एंड ए बी द लैडर। ये हमारा जो इसमें क्वेश्चन में दिया है मैंने लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, आपको पता ही है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, 2 साइड दिया हुआ है, एक तीसरा बाकी है और वही तो पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलो जल्दी से लिखें, अप्लाई कर लेते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या लिख सकते हो देयरफॉर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, ये जो साइड है यहाँ पे हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर अब प्लस इधर से लिख लो ओ बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा 100 इक्वल टू 64 अब प्लस ओ बी स्क्वायर। ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 100 में से 64 को माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 36 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। इसको हम लोग 36 है, चूँकि यहाँ पे अगर ओ बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो इधर हम लोग रूट ले सकते हैं, तो साइड कभी नेगेटिव में नहीं आता है तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे एक शॉर्टकट ये भी लिख सकते हो 6 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। यहाँ पे ये अलाउ है तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ओ बी का वैल्यू कितना आ गया, ओ बी इज इक्वल टू 6 आ गया। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, तो समझ रहे हो क्या। तो क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, तो ओ बी का वैल्यू आ गया 6 मीटर। समझ गए। तो यहाँ पे लिख दो इस लाइन को, देयरफॉर, यहाँ से इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, देयरफॉर द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ द फुट, डिस्टेंस किसका निकालना था, लैडर का ना, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये आपको खुद लिखना चाहिए, मुझे लगता है ये मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, बट फिर भी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे हर क्वेश्चन में लास्ट में आंसर लिखना चाहिए। फ्रॉम द वॉल क्या हो जाएगा, इज, ये जो डिस्टेंस आया लिख दो 6 मीटर। अरे समझ गए क्या। तो देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा, बट फिर भी किसी को डाउट है तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है, ए गिव वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। देखो यहाँ पे एक वर्टिकल पोल ओ बी मैंने बनाया है जिसका हाइट 18 मीटर है, और इससे एक वायर अटैच है जिसको हमने ए बी की तरह के फॉर्म में दिखाया है। तो लिखा है कि इज 24 मीटर लॉन्ग, वो जो वायर है वो 24 मीटर लॉन्ग है, एंड हैज स्टिक अटैच टू द अदर एंड। बोल रहा है कि इसका जो एक ये आप वर्टिकल पोल देख रहे हो, इस वर्टिकल पोल के, है ना, ऊपर में टॉप में एक वायर जो है गी वायर अटैच है, और बोल रहा है उसका जो दूसरा एंड है वो इधर की तरफ है। तो बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन। तो ये जो इसका एक छोर जो है वो इधर है ना, तो बोल ये अगर देखो सिर्फ यहाँ पे तुमने यहाँ पे वायर लगा दिया और इसको छोड़ दिया फ्री, तो इसमें क्या ना, ये स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही बोला है कि इसको इस तरह से हमको यहाँ पे जब इस इंड को इधर की ओर ले जा रहे हैं तो बोला है कि कितना आगे तक ले जाएंगे इस वर्टिकल पोल से कि ये जो वायर है एकदम सीधा हो जाए, सो दैट द वायर विल बी टॉट। अरे समझ रहे हो क्या। क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हो एक बार। ए गिव वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टेक अटैच टू द अदर एंड। इसके बाद बोला है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल ये है, इसका बेस ये है, तो इस वायर का जो दूसरा एंड है इसको कितना आगे लेके जाया जाए, शुड बी लिखा है आगे, द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन, मतलब स्टेक को कितना लिया, किनारे को कितना लेके जाएगा, सो दैट द वायर विल बी टॉट, कि ये जो वायर है एकदम सीधा हो जाए, स्ट्रेट।
अरे समझ गए होगे क्वेश्चन को, तो कुछ करना थोड़ी ना है। एक जो डिस्टेंस है, अच्छा देखो वायर का जो लेंथ है चाहे वो सीधा हो या उसके अंदर में कुछ ना कुछ है ना रिंकल्स टाइप का स्ट्रक्चर बन गया हो, फिर भी लेंथ तो वही रहेगा ना। अगर मैं एक धागा ले लूँ, धागा को ऐसे सर्कुलर के फॉर्म में सेमी सर्कुलर फॉर्म बना दूँ और उसको सीधा कर दूँ, तो ऐसा क्या है, सीधा करने से लेंथ बढ़ जाएगा? नहीं, लगता है आपको कि बढ़ गया, लेकिन रियल में वो डिस्टेंस जो धागा तो उतना ही है ना, सेम चीज़ है, वायर तो वही रहेगा। तो वायर 24 मीटर है, बस सीधा करने से क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया। तो अब जो ये ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया या नहीं बन गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा कि इस बेस से इसको कितना दूर लेके जाया जाए, तो कितना दूर लेके जाओगे, तो जितना दूर लेके जाओगे वही तो डिस्टेंस निकालना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड द OA। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हैं यहाँ पे लेट OB जो है हमारा, उसको बोलते हैं OB बी द पोल, हमारा OB क्या है, पोल है, और AB जो है हमारा वायर है, एंड AB बी द वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के बाद यहाँ से लिखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो इसमें। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 24 है, 24 स्क्वायर इक्वल टू OB का वैल्यू कितना है 18 स्क्वायर, अब प्लस OA का वैल्यू कितना है नहीं पता, वही तो ढूंढना है, OA स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से, 576। अगर स्क्वायर याद होगा तो जल्दी से बोल सकते हो, 576 इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324, और अगर आपको याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस OA स्क्वायर। अब इस 324 को इधर ले आओ, 576 माइनस 324 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। अब यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 252 आ रहा है, इज इक्वल टू OA स्क्वायर। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन से आप को हटा देते हैं, है ना। यहाँ से देखो ये आया हमारा 252 इक्वल टू OA स्क्वायर। तो आपको OA चाहिए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो OA स्क्वायर इक्वल टू 252, है ना, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको। तो OA का वैल्यू क्या होगा, √252, समझ रहे हो। 252 को इधर जाके साइड में फैक्टर कर लो, 2 से आ जाएगा 1, 2 2 जा 4, यहाँ से 6 126 आ रहा है, 2 से करो 2 6 जा 12, 63 आ रहा है। अब 3 से करो 3 2 जा 6, 3 से करो 3 7 जा, अब नहीं आएगा। तो देखो 2 2 बार आया, 3 2 बार आया और 7, तो 2 बाहर कर लेंगे 3, 2 × 3 और रूट के अंदर में 7 रह जाएगा, तो 6√7 आ जाएगा। OA इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 6√7। मीटर में था तो मीटर में, अरे समझ रहे हो क्या, कितना आसान था, समझ सकते हो। क्वेश्चन कोई भी लेंदी नहीं होता है, थोड़ा सा उसको समझना होता है, समझने के बाद ही आपके लिए आसान हो जाएगा। करना तो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इस लाइन को आगे लिख देना, ये तुम्हारा काम है। क्या लिखोगे, एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम बेस, द डिस्टेंस फ्रॉम बेस, हमें तो यही निकालना था ना कि कितना बेस से डिस्टेंस निकालना है, इज 6√7 मीटर। क्वेश्चन में था ना कि हाउ फार, ऐसा कुछ था कि यस, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन, तो उसका आंसर कितना आएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 6√7 मीटर। तो एक बार इसको चेक करो, वापस से इस क्वेश्चन पढ़ो, समझो, कहीं डाउट होता है तो पूछना। दिस इज़ नॉट है ना द सॉल्यूशन पार्ट, ये रफ में करना है आपको, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर आप लिख दोगे इसको भी तो गलत नहीं है, बट थोड़ा सा ये रफ में कर सकते हो। तो इस तरह से इसको करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन 11 को एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन 11 क्या है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart
विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1:1/2 आवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मान लो ये एयरपोर्ट मान लिया है। यहाँ पे मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से देखो तो बहुत 1200 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाता है एरोप्लेन, तो वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम लोगों ने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझा है। मान लो कि ये हमारा एयरपोर्ट है, तो इस एयरपोर्ट से एक ही समय में एक प्लेन नॉर्थ की ओर और एक प्लेन वेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो एक का जो स्पीड है इधर जाने का, मान लो वो स्पीड यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ बाद में इसको 1000 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा जो है वेस्ट की ओर गया है उसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से जाने वाला का स्पीड जो है वो है 1200 किलोमीटर पर आवर, और इधर से जाने वाले का स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। अब समझो इस बात को। तो बोला है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1:1/2 आवर्स। मतलब इतना समय के बाद ये देखो ये इधर से चलता रहेगा। मान लो पॉइंट ओ को मैं एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो लगभग 3/2 2 1 जा 2 + 1 3, मतलब 1.5 घंटे के बाद ये बहुत आगे जा चुका होगा। मान लो वो पॉइंट ए है जहाँ पे ये पहुँचा, और इसी तरह से ये वाला प्लेन जो इधर गया था वो भी कहीं ना कहीं चला गया होगा, वो पॉइंट बी है। तो बोला है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1:1/2 आवर्स। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपको ये निकालना है। ये जो ए बी बन रहा है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। दिस इज योर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको देखने से ही पता चल गया होगा। अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए ओ ए और ये डिस्टेंस मिल जाए ओ बी, तो ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस का, तो वहाँ से हाइपोटेनस मिलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। अरे समझ रहे हो क्या? तो स्पीड जब दिया होता है, टाइम जब दिया होता है, सबको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? अरे बताओ तो सही। यस, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये फार्मूला लगाओ यहाँ पे और तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? तो क्वेश्चन को मैं अब हटा देता हूँ, क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा हम लोग अपना राइटिंग के लिए एरिया कुछ बना लेते हैं, ठीक है? इतना हमने इस एरिया में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलो मैं लिखता हूँ, समझो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूँ मैं? ये ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, उसी को यूज करूँगा। वैसे सॉल्यूशन पार्ट में मैं लिख रहा हूँ क्या, देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the plane, ये जो प्लेन है जो नॉर्थ में जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इन 1:1/2 आवर्स। 1/2 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ दैट इज ओ ए। तो ये है ओ ए, इसको शॉर्ट में ओ ए लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। अरे समझ रहे हो क्या? जो फार्मूला मैंने बताया था, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 1000, और टाइम कितना लग रहा है? 1:1/2। तो 1:1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर से लिखता हूँ 1000 इंटू 2 1 जा 2 + 1 3/2। इसको कट करोगे 2 से ये आ जाएगा 500 इंटू 3 1500 आ जाएगा। चूँकि ये किलोमीटर में है तो आंसर आएगा किलोमीटर में। मतलब तुम्हें ओ ए मिल गया 1500 किलोमीटर। अरे समझ रहे हो क्या? सेम लॉजिक से यहाँ पे हम लोग लिखाएंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ के जगह पे वेस्ट में गया है, टुवर्ड्स वेस्ट इन 1:1/2 आवर। तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस मान लो ओ बी, इसको हम लोग ओ बी मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है? स्पीड है इस बार 1200, और टाइम कितना है? 3/2। अब तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 2 600, यहाँ पे 600 आएगा, 6 3 जा करेंगे तो 1800 किलोमीटर आ गया। मतलब ये डिस्टेंस आया है 1800 किलोमीटर।
अब तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए था ए बी। अरे तुमको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स ना। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1:1/2 आवर, जो मैं लिख रहा हूँ आवर्स, बी ए बी, मैंने मेंशन कर दिया ए बी है वो। तो अगर ये ए बी है तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये ए बी, तो यहाँ पे यहीं पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन, या वी गेट, क्या हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और ऊपर चलते हैं, क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर को अगर देखें यहाँ पे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए की जगह पे कितना आएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, चेक कर लो। तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए ए बी का वैल्यू, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर आ जाएगा, तो अभी के लिए मैं ए बी स्क्वायर रहने देता हूँ, इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 225, और डबल ज़ीरो आ जाएगा वहाँ पे, इसका डबल ज़ीरो और फिर से डबल ज़ीरो, तो ये आ गया 22500, चेक कर सकते हो। अब प्लस 18 का होता है 324, और फिर 4 जीरो और आ जाएंगे। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर, आप ना मिक्स मत कर देना, ऐसे आना, फिर इसके बाद मैंने यहाँ ये लिखा है, फिर इसके बाद लिख रहा हूँ, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद चेक कर लो, 225 और 324 है, 549 224 32 649 आ रहा है, 649, और यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, ये आ गया ए बी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे तो ये जो वैल्यू है वो तो बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 649 का मैं प्राइम फैक्टर करके देखता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 6 + 4 10 + 9, 3 से भी यहाँ से नहीं जा रहा है, एक बार चेक लो, 549 आया था, 224 आया था, 325 आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे 549 आया था, तो यहाँ पे 549 है, तो यहाँ से अब देखो, हाँ 3 से जाएगा, 3 से 3 2 जा, नहीं 3 1 जा, तो यहाँ पे 20 आएगा 24, इसके बाद 3 8 जा, 3 3 जा, फिर यहाँ से 3 से 3 6 जा 18, 61 एक प्राइम नंबर है, तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे कर रहा था डिवीजन, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट आपको मिस कर रहा था, तो ये 3 से लगाया, फिर 3 से, तो आंसर है, तो 2 बार 3 आया है, चेक कर लो, तो 2 बार है तो 1 बार बाहर कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी, यहाँ से स्क्वायर को मैंने हटा दिया ना, ए बी, सॉरी स्क्वायर तो नहीं रहेगा ना, अभी रूट ले लिए हो तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, यहाँ से ए बी स्क्वायर था तो यहाँ से स्क्वायर हटाया मैंने, तो ए बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, 3 × 3 2 बार, इंटू 61 1 बार, और इंटू यहाँ पे 100 × 100 लिख सकते हो, तो अब देखो ये 100 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, और 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो फाइनली क्या बोलोगे सर, ए बी इज इक्वल टू आ गया, इसका 3 और इसका 100, 300, ठीक है, और रूट अंडर 61, और इसका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में। तो आपसे पूछा था ना कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, तो क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, तो दिस इज योर आंसर। तो इसको लास्ट में एक लाइन लिख देना, मेरे पास यहाँ जगह कम है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स आफ्टर 1:1/2 आवर्स इज इक्वल टू 361 किलोमीटर। अरे समझ रहे हो क्या, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, एक बार देखो इसको, मेन इसका थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लेंदी हो गया क्योंकि वैल्यू बड़े बड़े हैं, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार फैक्टर करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसको एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे,
2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ये आपको BD जो है मैंने प्लेन ग्राउंड दिखाया है। AB यहाँ पे एक पोल है, ये हमारा AB जो है ये फर्स्ट पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है, और दूसरा पोल CD है, ठीक है, जिसका हाइट 11 मीटर है। समझो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 12 मीटर है, ठीक है, यहाँ क्लियरली है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, ये वाला इसका डिस्टेंस 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये वाला जो टॉप है ना डिस्टेंस का, देखो इसका टॉप यहाँ पे होगा और इसका टॉप यहाँ होगा, तो जो मैंने इसको ऐसे मार्क किया है, आपको रियल में AC निकालना है इसके हिसाब से। समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। चलो हम लोग करते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये AB 6 मीटर है तो PD का वैल्यू भी क्या होगा 6 मीटर, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे वहाँ पे यूज कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे, यहाँ से जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं। लिखते हैं लेट ये वाला CD, लेट CD एंड AB बी द पोल्स ऑफ, लिख सकते हैं बी द पोल्स ऑफ हाइट, जिसका हाइट दिया हुआ है, पहले का दिया है 11, इसका पहले का कितना दिया है 11 मीटर दिया है, तो ये लिख दो 11 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा साइड में चला गया, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से समझो कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें मिल गई। तो मतलब अगर तुमको यहाँ से CP चाहिए होगा तो CP कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, चूँकि CD का वैल्यू हमारे पास कितना है, CD का वैल्यू हमारे पास 11 है, जो मैंने लिखा यहाँ पे 11 और CD है ये, तो ऐसे में मैं ले सकता हूँ कि इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर, क्या AB इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 6 मीटर, देयरफॉर CP इज इक्वल टू CD माइनस PD, मतलब CP का वैल्यू 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया। अरे समझ रहे हो क्या, तो हमने CP निकाल लिया। अब बोलोगे सर CP निकाल लिया, इससे क्या होगा, हाँ CP निकालने के बाद अब हमको ये वाला वैल्यू मिल चुका है, तुमको ये चाहिए ना, तो CP मिल गया, और तुम किसी तरह से AP भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम फिगर ही हम लोग मिल सकते हैं, ये 5 मीटर आ गया, तो AP इज इक्वल टू PD इक्वल टू 6 मीटर, और यहीं पे यहाँ पे लिख सकते हो कि AP इज इक्वल टू क्या है बताओ BD, AP इक्वल टू BD इक्वल टू 12 मीटर, ये यहीं पे लिख दो। अब इसके बाद जब देखो यहाँ से ये मिल गया तुमको 12 मीटर, और ये वाला भी अभी CP तुमको मिल गया 5 मीटर, तो क्या इस वाले ट्रायंगल में, जो इस ट्रायंगल को मैं सेट कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो नहीं मिल जाएगा ये। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बताओ जल्दी से, लिखो डायरेक्ट, अप्लाइंग, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC वी गेट या वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, समझ रहे हो गया, या CP स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख सकते हो। अब AC तुमको चाहिए तो रहने दो AC को, AC स्क्वायर इक्वल टू AP, देखो AP का वैल्यू तुमने लिखा था, AP इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ से AP का वैल्यू लिख दो 12 स्क्वायर, प्लस PC या CP सेम ही चीज़ है, CP का वैल्यू कितना आया है 5 मीटर, तो यहाँ से लिखो 5 का स्क्वायर। अरे समझ रहे हो क्या, तो यहाँ से हम लोग आगे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा
5 + 4 9, 4 2 6 169 आ रहा है। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से रूट लेना पड़ेगा 169, और बच्चे को पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर AC = 13 मीटर में है तो मीटर। अरे समझ गए क्या, यही तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा था, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर। अब लास्ट लाइन लिख सकते हो इतना से, देयरफॉर क्या लिखोगे, द डिस्टेंस जो हम लोगों को पूछा था टॉप के बीच में ना, तो लिखो देयरफॉर द डिस्टेंस, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स = 13 मीटर। ये चीज़ आपको खुद से लिखना चाहिए, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक बार समझो, कहीं भी कोई डाउट है फिर से पूछ सकते हो, एक बार अपने से समझो क्वेश्चंस को। डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही रहा आपका, तो आप कर सकते हो, कोई भी पार्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस पार्ट में मैंने देखो 5 क्वेश्चंस बताए हैं, और इस चैप्टर में खास करके जो एक्सरसाइज 6.5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूँ। 7 क्वेश्चन पहले वीडियो में उसको देखो, यहाँ से इस 5 क्वेश्चन को देखो, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो इसके हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ उसको एक अलग तरीके से बताऊँ। तो वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 13 से और 17 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और तब तक इसको एक बार प्रैक्टिस करो। किसी को कहीं भी डाउट है तो व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पे हम लोग रोक दे रहे हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।